हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गणित मैजिक। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का 2021-22 सत्र के लिए सभी सब्जेक्ट्स में क्या सिलेबस है, किन किन चैप्टर की कटौती की गई है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी ए। हिंदी ए में आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है उस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चैप्टर 3 श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 6 हरिशंकर परसाई प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8वां में हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, ये नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 10 ललद्यद वाक, ये नहीं पढ़ना। कबीर साखियाँ में आपको शब्द नहीं पढ़ना है। चैप्टर 13 सुमित्रा नंदन पंत ग्राम श्री, ये नहीं पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल चंद्र गहना से लौटती बेर, चैप्टर 14, ये भी नहीं पढ़ना है। 16 चंद्राकांत देव ताले यमराज की दिशा, ये नहीं पढ़ना है। फिर कृतिका से चैप्टर 1 इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु, ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग, ये नहीं पढ़ना है। और साथ ही चैप्टर 5 किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर हम आते हैं ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में। ग्रामर में आपको जितने भी सिलेबस हैं, शब्द निर्माण विशेषण, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, लिंग का विशेषण पर प्रभाव, वचन का विशेषण पर प्रभाव, परसर्ग, ने का क्रिया का प्रभाव, क्रिया पर प्रभाव, ये सब आपको पढ़ना है। उसके अलावा वाक्य रचना, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द रचना में पत्र लेखन, संवाद लेखन, निबंध लेखन, अपठित गद्यांश एवं पाद्यांश, ये आपको पढ़ना है। हिंदी बी में, हिंदी में क्या क्या नहीं पढ़ना वो देखते हैं। पहला चैप्टर पुस्तक का नाम है स्पर्श 1। पहला चैप्टर रामविलास शर्मा धूल, नहीं पढ़ना है। और चौथा चैप्टर शरद जोशी तुम कब जाओगे अतिथि, नहीं पढ़ना है। स्वामी आनंद शुक्र तारे के समान 7वां चैप्टर, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर पद में आते हैं। पद में चैप्टर 11, ये नहीं पढ़ना है। सिया राम शरण गुप्त का और हरिवंश राय बच्चन चैप्टर 13, ये भी नहीं पढ़ना है। अगला पुस्तक है पुस्तक संचयन 1। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर, ये तीनों चैप्टर नहीं पढ़ना है। जिसमें दूसरा चैप्टर श्री राम शर्मा स्मृति, तीसरा के विक्रम सिंह कुल्लू कुम्हार की उन्ना कोटी, चौथा धर्मवीर भारती मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये सब नहीं पढ़ना है। फिर व्याकरण में हम देखते हैं। व्याकरण में वर्ण विच्छेद, वर्तनी, व्याकरण में सिलेबस के जितने भी हैं वो सब कुछ पढ़ना। क्या क्या पढ़ना वो देख लीजिए। व्याकरण में वर्ण विच्छेद, वर्तनी, र के विभिन्न रूप, बिंदु, अर्थ, चंद्राकार, नुक्ता, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, समास, मुहावरा, विलोम, अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, रचना और अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, ये सब पढ़ना है। अगला विषय है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो देख लेते हैं। तो इंग्लिश में आप नोट कर लीजिए, चैप्टर नंबर 14 से लेकर 21 तक, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इसको सीधे काट दिया गया है सिलेबस से। उसके बाद मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें 1 से लेकर 4 चैप्टर तक पढ़ना, फिर 5वां नहीं पढ़ना है, और 6ठा पढ़ना है, फिर 7वां, 8वां, 9वां नहीं पढ़ना है। अनसीन पैसेजेस, इसमें फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज पढ़ना है। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब पढ़ना है। ग्रामर सेक्शन में लगभग सभी पढ़ना है। ग्रामर सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्लॉज, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब पढ़ना है। संस्कृत में
संस्कृत में लगभग सब चैप्टर पढ़ना है, केवल एक चैप्टर 7वां चैप्टर इसमें 1 से लेकर 6 तक पढ़ना है, और 7वां चैप्टर प्रत्यभिज्ञानम ये नहीं पढ़ना है। फिर 8वां नहीं पढ़ना, लौ तुला 9वां पढ़ना है। 10वां जटायु शौर्यम नहीं पढ़ना है। 11वां पढ़ना है, और 12वां नहीं पढ़ना, वांग मन प्राण स्वरूपम ये नहीं पढ़ना है। अपठित अवबोधनम इसमें क्या पढ़ना है, इसमें जो भी दिया हुआ है गद्यांश आधारित प्रश्न और पद्यांश आधारित प्रश्न ये पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं अनुप्रयुक्त व्याकरण, मतलब संस्कृत के व्याकरण में हमको क्या क्या पढ़ना। तो संस्कृत व्याकरण में वर्ण पढ़ना है, और वर्ण में क्या नहीं पढ़ना, वर्ण उच्चारण स्थानानी, मतलब कि उच्चारण किन किन वर्णों का किन स्थानों से उच्चारण किया जाता है वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद संधि प्रकरण, स्वर संधि, दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि, व्यंजन संधि, मोहनुस्वार, प्रथम वर्णानां तृतीय वर्णे परिवर्तनम, नत्व विधानम ये सब पढ़ना है। और इसमें क्या नहीं पढ़ना है, इसमें त स्थाने च, त स्थाने र, पूर्वस्य रेपस्य, लोपा दीर्घ सरतम च ये सब नहीं पढ़ना है। अगला जो है शब्द रूपानांग प्रयोग, शब्द रूप का प्रयोग पढ़ना है। अकारांत पुल्लिंग बालकवत, अकारांत स्त्री रमावत, इकारांत पुल्लिंग कविवत, इकारांत स्त्री नदीवत, उकारांत पुल्लिंग साधुवत, ऋकारांतु पितृवत, स्त्री मातृवत, हलंता राजन भवत, आत्मन विद्वस गच्छत, नपुंलिंगं फलवत। संख्यावाचक शब्द एक दवि त्रि चतुर पंच धातु रूपानां प्रयोगा, धातु रूप का प्रयोग लट लोट लिट लंग विविध लकार भू पट हस नम गम अस आत्मनेपदी लट लिट लंग लकारेषु सेव एवं लव अस्मद युष्मद ये सब आपको याद करना होगा। इसमें क्या नहीं पढ़ना, दात्र नहीं पढ़ना, सर्वनाम शब्द यत किम इदम इन सब का आपको नहीं पढ़ना है। और पाठ का नाम अब चौथा चैप्टर में आपको पढ़ना है हन क्रुद्ध नशाप शक पृच क्री ज्ञा भक्ष चिंत मृदयाच उभय पदिना नी ये सब पढ़ना। 5वां चैप्टर में अभिता परिता उभयता, तृतीया में विना अलम सहीनं किम प्रयोजनम, चतुर्थी नमः स्वाहा अलम रुच दा क्रुद्ध स्पृह असूय, पंचमी वही विना भी आरभ प्रमद पर पूर्वम अनंतरम ये सब पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना, षष्ठी निर्धारणे पुरतः पृष्ठवामता दक्षिणता अनादरे, सप्तमी कुशला निपुणा प्रवीणा स्नेह विश्वास अनुरज ये सब नहीं पढ़ना है। 6वां में प्रत्यय आपको पढ़ना है। अगला विषय हम जो देख रहे हैं वो है गणित। गणित में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, नंबर सिस्टम में आपको इरेशनल नंबर नहीं पढ़ना है। इरेशनल नंबर का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या नहीं पढ़ना है। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव विस्तार ये भी नहीं पढ़ना। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को दर्शाना ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना वो भी देख लेते हैं। बहुपद आपको चैप्टर पढ़ना है, लेकिन क्या छोड़ के पढ़ना है, बहुपद में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसको छोड़ देना है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, जो निर्देशांक निकालते हैं हम 2 बिंदुओं के बीच में वो पढ़ना है। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण 2
रैखिक समीकरण भी पढ़ना है। 2 वेरिएबल्स में, उसमें क्या नहीं पढ़ना, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। रैखिक समीकरण एक्स एक्सिस के समांतर और वाई एक्सिस के समांतर, ये दो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। फिर छठा है लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण, ये पढ़ना है। सातवां ट्रायंगल्स, त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज में क्या नहीं पढ़ना है उसको देख लेते हैं। इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल, त्रिभुज में असमानता, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज पढ़ना है। एरिया पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, चतुर्भुज और त्रिभुज का एरिया निकालना, ये आपको पढ़ना है। फिर सर्कल पढ़ना है। सर्कल में सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स ए रिव्यू, ये नहीं पढ़ना है। सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स, सर्कल मीन्स वृत्त, 3 बिंदुओं के थ्रू जो वृत्त पास होता है वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस आपको पूरा पढ़ना है। हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है, लेकिन इसमें 12.3 एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, हीरोन फार्मूलाज के द्वारा जो हम चतुर्भुज का एरिया निकालते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का कलेक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये भी नहीं पढ़ना है। अब भौतिकी को देख लेते हैं। भौतिकी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। गति पढ़ना है, लेकिन इसमें एक समान वृत्तीय गति नहीं पढ़ना है। और ग्राफीय विधि से गति का समीकरण, ये भी नहीं पढ़ना है। बल और गति के नियम, ये चैप्टर तो पूरा पढ़ना है, लेकिन इसमें जो आपको नहीं पढ़ना है वो है संवेग संरक्षण, ये नहीं पढ़ना है। फिर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, ये पढ़ना है। और इसमें आपको आर्किमिडीज सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व, ये नहीं पढ़ना है। उसके अलावा कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या नहीं पढ़ना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं पढ़ना है। उसके बाद ध्वनि चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या नहीं पढ़ना है, पराध्वनि के अनुप्रयोग और मानव कर्ण की संरचना, ये नहीं पढ़ना। रसायन विज्ञान में देखते हैं। रसायन विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना है, और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये भी नहीं पढ़ना है। परमाणु एवं अणु, ये पढ़ना है। परमाणु संरचना, ये भी पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में कुल 4 चैप्टर में 3 चैप्टर पढ़ना है। इधर जीव विज्ञान में देखते हैं। जीव विज्ञान में जीवन की मौलिक इकाई, ये पढ़ना है। ऊतक पढ़ना है। जीवों में विविधता, ये नहीं पढ़ना। बीमार क्यों होते हैं, ये पढ़ना है। प्राकृतिक संपदा, ये पढ़ना। खाद्य संसाधनों में सुधार, ये नहीं पढ़ना। अब इतिहास में देखते हैं। इतिहास में पहला चैप्टर पूरा पढ़ना, फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये पढ़ना है। समाजवाद और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति चैप्टर में, ये चैप्टर पढ़ना, लेकिन रूसी क्रांति नहीं पढ़ना। नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसमें आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, ये नहीं पढ़ना है। वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये पढ़ना है चैप्टर, लेकिन इसमें जावा के जंगलों में हुए बदलाव, ये नहीं पढ़ना है। उसी तरह से आधुनिक विश्व में चरवाहे, चैप्टर 5, ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। अब देखते हैं भूगोल में क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। भूगोल में पहला से लेकर 5वां चैप्टर पूरा पढ़ना है, और 6ठा चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें हम देख लेते हैं वो विषय में क्या दिया हुआ। भारत के पड़ोसी देश, पहला चैप्टर से भारत के पड़ोसी देश नहीं पढ़ना है।
और तीसरा चैप्टर से प्रायद्वीपीय नदियाँ, कृष्णा नदी, द्रोणी, झीलें, नदी प्रदूषण, अपवाह चैप्टर से ये सब नहीं पढ़ना है। उसके बाद 5वां चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसमें वनस्पति तथा प्राणी में विविधता के कारण ये नहीं पढ़ना है। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना उसको भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में 1 से लेकर 4 चैप्टर तक ये पढ़ना है, लेकिन इसमें पहला चैप्टर में क्या भूमि यह धारण कर पाएगी या अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, ये नहीं पढ़ना है। सेकंड में पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, ये नहीं पढ़ना है। थर्ड में निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले, निर्धनता के अनुमान, असुरक्षित समूह, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, भावी चुनौतियाँ, ये नहीं पढ़ना है। और फोर्थ चैप्टर से खाद्य असुरक्षित कौन है, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, ये भी नहीं पढ़ना। नागरिक शास्त्र देख लेते हैं। नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा पढ़ना है, चौथा नहीं पढ़ना है और 5वां पढ़ना है। और वाणिज्य विषय, वाणिज्य में आपको केवल व्यावसायिक प्रतिनिधि चौथा चैप्टर नहीं पढ़ना और बाकी सब पढ़ना।